अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 होप यू आर डूइंग गुड। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनिमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स तो देखा था, फिर हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा था, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे जिसमें हमने MCQs किए थे और ब्लैंक्स की थी। आप लोगों ने वर्ड 1 आंसर किया था, ठीक है। आज हम डिटेल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था ना, उसकी एक बस कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि उनमें क्या क्या जो है वो फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो उनकी कैरेक्टर है ना, दे कैन मूव। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। अब किसी कैट को जब भी उसको मिल्क चाहिए होता है या किसी भी काऊ को जब भी उसको पानी चाहिए होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके वो चीज़ अपनी लेती है, ठीक है। इसी तरह हम भी स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो भी सनलाइट की तरफ स्लाइटली मूव करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली मूव करते हैं। इसी तरह जो सारे जो लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं ना, कुछ जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रीथिंग करते हैं हम लोग, हम जो नोज़ से सांस लेते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं नोज़ से और माउथ से, ठीक है। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड नोज़ से और माउथ से बाहर लेकर आते हैं, तो उसको ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, सांस ले रहे होते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर लेकर आते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स के ऑपोजिट काम करते हैं वो। तो ब्रीथिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब फील, हम कोई भी हमें कोई सॉरो हो, ठीक है, हमें कोई डांट दे या कुछ भी हो जाए या हमें हैप्पीनेस फील हो, तो ये सारी जो है वो फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारी ये फील करती हैं, ठीक है। हम किसी कैट को हम उसको जो है वो उसकी टेक केयर करते हैं ना, तो वो हमसे मानूस हो जाती है, ठीक है। और तो वो भी फील करती है ये। इसी तरह हम किसी डॉग को हम उसको स्टोन उसके ऊपर फेंकते हैं तो वो भी फ़ील करता है। तो ये सारी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म ये फ़ील करती हैं चीज़ें, ठीक है। जो ग्रो है, हम आप लोग पहले सब छोटे थे, ठीक है, अब आहिस्ता-आहिस्ता आप बड़े हो गए हैं, तो आप लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो सेल्स हैं ना, जो सेल्स हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं, जो आपकी बोन्स हैं वो बड़ी होती जा रही हैं, ठीक है। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, जो हम चिक लेकर आते हैं, ठीक है, वो चिक हम फ़ीड करते रहते हैं, हम उसको ग्रेन्स देते रहते हैं, ठीक है, तो वो बड़ी चिकन बन जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज़्म मीन्स कि ग्रो करती हैं, ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। इसी तरह प्लांट्स भी, हम छोटा सा प्लांट लेकर आते हैं, ठीक है, तो हम उसको वाटर देते हैं, हम उसको फर्टिलाइज़र्स देते हैं, तो वो ग्रो कर जाता है। तो क्लास, जैसे हमें फूड की ज़रूरत होती है ना, हम ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। जैसे हम फास्ट करते हैं, जैसे हम रोज़ा रखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। हमें फ़ौरन मगरिब के टाइम जो है फास्ट अपना ब्रेक करते हैं कि हमें जो है वो एनर्जी डाउन फ़ील हो रही होती है, ठीक है, हमें वीकनेस फ़ील हो रही होती है, तो हमें फ़ूड चाहिए होता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ़ूड चाहिए होता है, कैट को मिल्क चाहिए होता है, डॉग को मीट चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स को भी फूड चाहिए होता है। आपको पता है, फूड जो है वो प्लांट को मिलता है सॉइल से। सॉइल में जो भी मिनरल्स होते हैं ना, उसके अंदर जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को मिनरल्स वहाँ से लेकर रूट्स जो है वो प्लांट को प्रोवाइड करती है मिनरल्स। डैट मीन्स के ह्यूमन बीइंग, जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, सबको फूड चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सकें, ताकि वो अपनी एनर्जी मेंटेन रख सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।